अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज मैंने निकाला है घी। तो मैंने मलाई जमा करी थी। वैसे मलाई तो और भी रखी है, लेकिन एक साथ इतनी गर्मी में मतलब इतना सारा घी निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा घी निकाल लिया है, और बाकी जब मुझे फिर ज़रूरत होगी तो मैं फिर निकाल लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं सारी मलाई जो मैंने जमा की है उसका घी निकालूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं वैसे इतनी मलाई जमा कर लेती हूँ कि 2 किलो घी एक बार में निकल आए, लेकिन अब मैंने अपना जो वो है उसको बदल दिया है, और मैं थोड़ा थोड़ा घी निकालती हूँ गर्मी भर। और फिर जब ख़त्म होने लगता है तो थोड़ा मैं फिर निकाल लेती हूँ। एक साथ निकालना बिल्कुल भी इस गर्मी में पॉसिबल नहीं है। और इस तरह से सारा घी निकालने के बाद, यानी छानने के बाद, इसको मैं थोड़ी देर और पका लूँगी। तो इस तरह से घी में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो मैं इस तरह से निचोड़ने के बाद एक बार जो है इसे और पका लेती। और इधर मैंने दूध भी बॉयल होने को रख दिया है। और मौसम देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो रहा है, पूरे काले काले बादल से आ चुके हैं और पूरी तरह से बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। और बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब एसी भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है। तो मेरे छोटे बेटे को खानी है पफ पैटीज़, और वो यहाँ पे बहुत दूर मिलती हैं। तो मैं अभी इन लोगों को इतनी दूर नहीं भेजती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों के लिए आज घर में ही बना ली जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, और ये नाप के मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। तो आप कोई भी एक कटोरी ले लें इस तरह की, उसको पूरा भर के ले लें। तो उसी से सारा मेजरमेंट करें आप। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से आप इसे तौल के ही लें। तो ये देखिए, एक कटोरी ये बड़ी वाली है, तो ये फुल मैंने कर ली है। तो ये 200 ग्राम मैदा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैदे को एक तसले में रख लेंगे। और पफ पैटीज़ इंशाल्लाह आप देखिएगा बिल्कुल ही बेकरी स्टाइल बनेंगी, जैसे बेकरी में बनती हैं। तो उसके लिए जो मैंने आज ताज़ा देसी घी निकाला है, मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। और एक ये बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूँगी देसी घी का। आप चाहें तो आप नॉर्मल घी या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो मेरे वहाँ अभी घी रखा था, तो मैंने इस घी का यूज़ कर लिया। और इसमें आप डालें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आधे से थोड़ा कम डाला है, और बिल्कुल परफेक्ट उतरा था नमक, ना कम था ना ज़्यादा था। तो बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ऐसे ही ड्राई, बिना पानी डाले। और जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसकी बताऊंगी, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पैटीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, जैसे हम लोग बेकरी से लाते हैं। तो इस तरह से इसको पहले थोड़ा टाइम लगा के इस तरह से मिक्स करिए, घी, नमक और मैदे को। तो इस तरह से जब आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, तो ये देखिएगा, आप जब इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे तो ये आपके मुट्ठी में एक शेप दे देगा। ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा। इसे कहते हैं मोयन। तो जब इस तरह का आपका मैदा हो जाए ना, तो समझ लीजिए आटा गूंथने के लिए बिल्कुल तैयार है।
अब बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक डो तैयार करना है। और डो ना ही बहुत हार्ड बनाना है ना ही बहुत सॉफ्ट, इसका डो मीडियम सॉफ्ट बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से डो बना लेंगे और हल्का सा ऊपर ऑयल लगा के इसको करीब आधे घंटे के लिए हम ढक कर रख देंगे। और ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये ज़रूर फॉलो करिएगा, पैटीज़ आपकी तभी परफेक्ट बनेंगी। और यहाँ पर जो बाकी का घी था तो उसको भी इस डिब्बे में डाल देते हैं, इस बर्नी में। और ठंडा हो चुका है तो मैंने सोचा चलो ये भी काम निपटा लेते हैं। और अब बनाते हैं पैटीज़ के अंदर जो स्टफिंग होती है हमारी। और उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और फिर जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, ये ऑयल मैंने डाला वैसे थोड़ा सा ही है, इस बॉटल से बहुत ही कम कम निकलता है इसलिए लग रहा है कि बहुत सारा डाला है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही डाला है। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और उसके बाद डालेंगे 1/4 चम्मच यानी आधे चम्मच से थोड़ी कम राई और आधा चम्मच अदरक। अदरक आप कूट के छोटी छोटी बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, मेरे पास पेस्ट पड़ा था तो मैंने पेस्ट का ही यूज़ कर लिया। और जब ये हमारी हल्की सी अदरक भुन जाएगी तब इसमें मैंने डाली हैं 3 हरी मिर्च बहुत ही बारीक कटी हुई, और इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 2 डाली हैं अनियन, बिल्कुल अच्छे से चॉप करके, बिल्कुल बारीक चॉप करके डाली है। और अनियन को आपको सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना है, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। और हमारी अनियन का कलर चेंज हो चुका है, अनियन सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ी कम हल्दी और आधा चम्मच से कम नमक, सफ़ेद नमक और फिर थोड़ा सा काला नमक। तो ये सारे सूखे मसाले वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और 1 चम्मच भुना ज़ीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, और मैंने इसमें धनिया बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो ये सब मसाले डालने के बाद ये देखिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू बॉईल करके मैश करके रख लिए थे पहले से ही। अब इनको डाल के हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। और यहाँ पे मुझसे हो गई है गलती कि मैंने हरे मटर भी निकाले थे और मैं डालना भूल गई। तो आप लोग जब अनियन डालिएगा ना तो अनियन का जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो आप डाल दीजिएगा ग्रीन जो मटर होते हैं उनको डाल दीजिएगा। तो फिर मुझे काम मेरा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैंने 1 चुटकी भर हींग भी डाल दी। इसमें हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और आप लोगों को जिस चीज़ का फ्लेवर पसंद ना हो आप स्किप कर सकते हैं। और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब कुछ डालिएगा इसमें। और बस फिर इसको मैंने अच्छे से भून लिया, ढक के रख दिया। और अब थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया और जो हमारे मटर रह गए थे उसमें ज़ीरा डाल के इन मटर को डाल दिया है। और वैसे तो ये फ्रोज़न मटर हैं, बिल्कुल बस एक भाप में ही गल जाएंगे। तो बस इस तरह से मटर मैंने डाले और मटर डालने के बाद ये देखिए क्या हुआ, आग सी लग गई बिल्कुल। और फिर खैर कोई बात नहीं, ये ठीक हो गया था। और इसको मैंने ढक के रख दिया बस मुश्किल से 2 मिनट, और ये अच्छे से बिल्कुल पक चुके थे 2 मिनट के बाद। तो फिर मैंने इसको उन आलूओं में मिक्स कर दिया। तो बस 1 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करके लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। और हमारे पैटीज़ के अंदर की जो स्टफिंग होती है
वो भी तैयार हो गई है। तो हमारे 2 काम हो चुके हैं, आटा हमारा गूंथ चुका है और अंदर की स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं, देखते हैं अपने आटे को, और आधा घंटा हो चुका है। तो आटा भी काफ़ी अच्छा हो गया है, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट सा, मीडियम सॉफ्ट सा ये डो हमारा बन के तैयार है। एक गूंथ और लगा लेंगे इस टाइम। बस ऐसा आपका आटा होना चाहिए। और इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रखकर इसे रोल करेंगे। और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो जो पेड़े मैंने काटे थे, तो वो बाद में मुझे लगा कि ये थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, तो फिर मैंने इन 6 पेड़ों के 7 पेड़े बना दिए थे। तो बस इस तरह से आपको छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। ये देखिए इस साइज़ के छोटे छोटे आप पेड़े बना लीजिए। और जब ये पैटीज़ बन के तैयार होंगी तो बहुत ही मज़ेदार सी होंगी, और आपको यकीन नहीं होगा ख़ुद पे कि आपने ये घर में बनाई है। बिल्कुल लगेगा कि बेकरी से ये मंगाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं इसकी एक रोटी सी बेल लूँगी, चपाती। और याद रखिए ये जो आपको चपाती बनानी है, ये जितनी हो सके उतनी बारीक करिएगा। ये देखिए अंदर से मेरे हाथ दिख रहे हैं बिल्कुल, तो ये इतनी बारीक आपको बेलनी है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, इतनी महीन आपको ये चपाती बनानी है। जितनी चपाती आपकी महीन होगी, आपकी पैटीज़ उतनी ही लेयर वाली बनेगी और उतनी ही खस्ता बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए एक प्लेट में हम रख लेंगे इसको। और देखिए प्लेट के अंदर की डिज़ाइन भी दिख रही है, ये इतनी महीन बिली हुई है। तो कोशिश करिएगा जितनी महीन हो सके उतनी महीन इसे बेलिएगा। तो ये सारे आप टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी इंशाल्लाह पैटीज़ बनेंगी। और फिर इसके ऊपर आपको मैदे की डस्ट करना है, मैदे का इसको लगाना है और इस तरह हाथ से पूरी रोटी पे फैला देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तो ये इसलिए ज़रूरी है, जब आप दूसरी रोटी बेलेंगे ना, तो उसके ऊपर जब रखेंगे तो ये चिपकेंगी नहीं। आप एक एक रोटी को अलग प्लेट्स में तो रखेंगे नहीं, है ना। तो बस इसी के लिए आपको ये फॉलो करना है कि इस पर अच्छे से डस्टिंग करनी है मैदे की, और एक के ऊपर एक आपको रोटियां सातों रखते जाना है। और अब एक कटोरी में ले लेंगे हम लगभग 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और उसमें 4 चम्मच डालेंगे देसी घी के, या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे एक पेस्ट। तो ये देखिए इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच देसी घी या फिर ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट आप थोड़ा ज़्यादा ही बनाएं, क्योंकि मेरा कम पड़ गया था, तो आप इसका दुगना पेस्ट बना लें। और जितने अच्छे से आप इसे स्प्रेड करेंगे इन चपातियों पे, उतनी ही लेयरदार आपकी पैटीज़ बनके तैयार होंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये पेस्ट बना था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी और मिला लिया है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, और आप घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकती हैं।
तो ये कंसिस्टेंसी आई है इसकी, और ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को अच्छे से रेसिपी समझ में आए, और जब आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करें तो एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड को मैंने थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लिया है, और इस पे रखेंगे अपनी पहली चपाती, और इस पे बहुत अच्छे से इस पेस्ट को स्प्रेड करेंगे। कोई भी कॉर्नर आपको छोड़ना नहीं है, पूरी रोटी पे बहुत अच्छे से लगाना है इस पेस्ट को, तभी आपकी लेयर्स परफेक्ट आएंगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स आपको फॉलो करने हैं। और अब इस पे सूखे मैदे से डस्ट कर देंगे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, तो आप लोग इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इसी से लेयर्स जो हैं जब ये फ्राई होगी तो खुलेंगी। तो मैदा ज़रूर डस्ट करें, और उसके ऊपर बस दूसरी रोटी रख दें और सेम प्रोसेस रिपीट करें। तो इसी तरह से सातों रोटियों को आपको इस तरह से एक के ऊपर एक पेस्ट लगाएं, फिर मैदा डस्ट करें, फिर नेक्स्ट रोटी रखें। इस तरह से फॉलो करना है और पूरी एक मोटी सी रोटी तैयार कर लेनी है। और जब सातों रोटियां हो जाएंगी तो हम इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर भी इस पेस्ट को बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और फिर इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी पेस्ट को अप्लाई करेंगे। और फिर इस तरह से इसको पैक कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसको एक पैकेट जैसा बना लेंगे पैक करके। तो ये हमारा डो तैयार हो चुका है, और अब इसको हम बेलेंगे और कोशिश करेंगे कि स्क्वायर शेप में ये बेले। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा परफेक्ट बने, इसकी हम बाद में कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा डस्ट करें मैदे की और इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। और अब इसको थोड़ा सा शेप देने के लिए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कॉर्नर्स बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसकी बाद में हम पैटीज़ बना लेंगे जितना भी ये एक्स्ट्रा निकलेगा इसमें से। तो इस तरह से सारी कटिंग कर लेंगे पहले। और ये एक टाइम टेकिंग रेसिपी है, तो जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तभी आप इसको बनाएं, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा आपका। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो थिकनेस आप देख सकते हैं, इतनी थिकनेस रखनी है, आधे इंच से थोड़ी कम। और इसको हम
बीच से एक बार और कट करेंगे, क्योंकि मुझे छोटी छोटी पैटीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार में वो खाई भी नहीं जाती, बहुत हैवी हो जाती हैं। और फिर इसमें रखेंगे हम आलू जो हमने बनाए थे, और चारों तरफ इसके पानी लगा देंगे, क्योंकि पानी से ये पैटी जो है हमारी चिपक जाएगी अच्छे से, और जब हम फ्राई करेंगे तो खुलेगी नहीं। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बंद करना है, एकदम जैसे दबा दबा के करते हैं वो नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से। अगर आपको लगे कि अभी सही से बंद नहीं है तब भी छोड़ देना है, ये बिल्कुल निकलेगी नहीं और इसकी लेयर्स खुल के आएंगी। अगर आप कस के प्रेस कर देंगे ना तो लेयर्स खुलेंगी नहीं ज़्यादा। हल्के हाथ से बस करना है, हल्की हल्की अंदर की जो आलू की स्टफिंग है वो दिखती रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम मार्केट जैसा लुक आएगा आपका। तो इसी तरह से मैं सारी पैटीज़ जो है वो तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं एक और आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आलू रखे, मसाला रखा आलू का, और ये चारों तरफ इसमें पानी लगाया और इसको एकदम हल्के हाथ से बंद कर दिया। तो इस पैटीज़ बनाने में जो जितना भी प्रोसेस है, चाहे वो बेलने का हो, कटिंग का हो, जिस चीज़ का भी हो, आपको हल्के हाथ से करना है। यहाँ तक आटा भी आपको एकदम हल्के हाथ से गूंदना है, बहुत दबा दबा के नहीं गूंदना है। और बस ये सारी हमारी पैटीज़ तैयार हो गई हैं। और अब ऑयल देखिए, ऑयल का टेम्परेचर क्या होना है, बिल्कुल कम रखना है, ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। एक आटे की लोई डाली है छोटी सी, तो देखिए नीचे तली में है और हल्के हल्के से बस बबल्स बन रहे हैं। तो इतना ही टेम्परेचर रहना चाहिए, इतना नहीं कि आप डालें और फट से ऊपर आ जाए ये लोई। तो बस नॉर्मल टेम्परेचर है, एकदम लो। इसमें आप अपनी पैटीज़ डाल दीजिए जितनी एक बैच में आए आपके, और धीमी आंच पे इनको पकने दीजिए। तो जब धीमी आंच पे ये पकेंगी तो इनके लेयर्स खुलेंगी धीरे धीरे। बीच बीच आप मीडियम फ्लेम करते रहें थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए और फिर लो कर दें। तो ये देखिए धीमी आंच पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनकी लेयर्स एकदम खुल के आएंगी और बेकरी स्टाइल पैटीज़ आपकी घर में तैयार हो जाएंगी। और फिर कुछ मिनट्स के बाद इनको जो है आपको हल्के हाथ से पलट देना है। ये देखिए लेयर्स खुल रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी कैमरे में कि इसकी लेयर्स खुल रही हैं और धीमी आंच पे बन रही हैं, इसीलिए ये ज़्यादा लेयर्स खुल रही हैं। अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची भी रहेगी और लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। तो ज़रूर ये टिप्स फॉलो करें कि आपको इसकी फ्लेम एकदम लो रखनी है और बहुत ज़्यादा इसको अलट पलट नहीं करना है। और ये देखिए हमारी बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी लेयरदार जो पैटीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इसका एक बैच तैयार हो गया है, तो मैं निकाल लेती हूँ इन्हें बाहर। और जब आप ये बनाएंगे तो आपको इतनी खुशी होगी कि घर में एकदम बेकरी स्टाइल आपकी पैटीज़ बन गई है। तो ये देखिए हमारी पैटीज़ बन चुकी हैं। दिख रही है? और इसकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसकी कितनी ये क्रिस्पी बनी है इसकी आप आवाज़ सुनिएगा। और वाकई बहुत टेस्टी बनी थी, खाकर एकदम मज़ा आ गया। और यहाँ पर मेरा बेटा खा रहा था तो उनको भी बहुत पसंद आई, बहुत मज़ा आ गया।
और कह रहे थे मम्मा मैं 2-3 खाऊंगा। तो मैंने बोला तुम्हारे लिए ही बनाया है। और बच्चों के लिए जब आप अपने हाथ से कुछ बनाते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर मेरी बेटी भी खा रही थी, उसे भी बहुत पसंद आई। तो आप लोग को अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।